नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिन्होंने राजनीति के एक बहुत ही अस्थिर, बहुत ही मुश्किल दौर में देश को संभाला। एक ऐसे नेता जो शक्ति और शांति के बीच बैलेंस बनाने की कला में माहिर थे। कहानी की शुरुआत होती है एक नंबर से, 13। जी हाँ, सिर्फ 13 दिन इतनी ही चली थी उनकी पहली सरकार। और यही नंबर इस बात का प्रतीक था कि उनका आगे का सफर कितना मुश्किल होने वाला था। तो भाई, आखिर इन 13 दिनों में ऐसा क्या हुआ और इसके बाद उन्होंने वापसी कैसे की? चलिए समझते हैं। देखिए, उनका जो राजनीतिक सफर था वो किसी लहर की तरह था, उतार चढ़ाव से भरा। 1996 में सिर्फ 13 दिन की एक छोटी सी पारी, लेकिन फिर 1998 में वो एक स्थिर सरकार के मुखिया बनकर लौटे और 2004 तक देश को लीड किया। ये पूरी यात्रा उनके राजनीतिक धैर्य और कमाल के कौशल की मिसाल है। अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व के दो बिल्कुल अलग अलग पहलू थे। एक तरफ वो एक कवि थे, एक मृदुभाषी वक्ता जिनकी बातों में एक अलग ही गहराई होती थी, और दूसरी तरफ वो एक ऐसे दृढ़ राजनेता थे जो देश के लिए बड़े और कठोर फैसले लेने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते थे। और यही संतुलन उनकी सबसे बड़ी पहचान बना। तो उनके इस सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। उनकी अस्थिर शुरुआत से लेकर सुरक्षा और शांति के बीच उनके प्रयास, विकास को लेकर उनका नजरिया, और आखिर में एक नेता के तौर पर उनकी क्या विरासत रही। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, उनकी अस्थिर शुरुआत। मतलब सवाल यही उठता है कि जो नेता अपनी पहली सरकार सिर्फ 13 दिन चला पाया, वो बाद में देश में राजनीतिक स्थिरता का प्रतीक कैसे बन गया। देखिए, 1996 का वो दौर भारतीय राजनीति में बहुत उथल-पुथल वाला था। कोएलिशन पॉलिटिक्स यानी गठबंधन की राजनीति अपने चरम पर थी। किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला था, और इसी राजनीतिक भंवर में वाजपेयी की पहली सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और सिर्फ 13 दिनों में ही गिर गई। लेकिन उन 13 दिनों की नाकामी के बाद उनकी जो वापसी हुई वो बहुत जोरदार थी। उनका दूसरा कार्यकाल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को हमेशा के लिए बदलने वाले कुछ बहुत ही साहसिक फैसलों के लिए जाना जाता है। हुआ ये कि 1998 में सत्ता में लौटते ही वाजपेयी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पोखरण में परमाणु परीक्षण किए गए और भारत ने आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित कर दिया। अब इस फैसले के बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे, लेकिन वाजपेयी किसी भी दबाव में नहीं झुके। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, भाई, भारत अपनी सुरक्षा के फैसले खुद करेगा, किसी के दबाव में आकर नहीं। और फिर आया साल 1999, उनके नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा, कारगिल युद्ध। बेहद मुश्किल हालात में भारतीय सेना ने कारगिल की बर्फीली चोटियों पर जीत का तिरंगा फहराया, और इस जीत ने एक मजबूत और निर्णायक नेता के तौर पर उनकी छवि को पूरे देश में स्थापित कर दिया। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, वाजपेयी की कहानी सिर्फ शक्ति प्रदर्शन की नहीं थी। उनके नेतृत्व का दूसरा पहलू भी उतना ही जरूरी था, और वो था शांति की पहल। चलिए देखते हैं कि उन्होंने सैन्य ताकत और कूटनीति के बीच वो संतुलन कैसे बनाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि कारगिल युद्ध से कुछ ही महीने पहले वाजपेयी ने एक बहुत ही ऐतिहासिक और साहसिक कदम उठाया था। वो खुद बस में बैठकर शांति का संदेश लेकर लाहौर गए। ये दोनों देशों के बीच दुश्मनी की दीवार को तोड़ने की एक ऐसी कोशिश थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। और उनकी कही ये एक बात उनके पूरे दर्शन को बहुत खूबसूरती से बताती है। उनका मानना था कि शांति की बात हमेशा ताकत की पोजीशन से की जानी चाहिए। हम दोस्ती तो चाहते हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी बिल्कुल नहीं समझा जाना चाहिए। अब देखिए, एक मजबूत देश सिर्फ सैन्य ताकत से तो बनता नहीं है ना, उसके लिए आर्थिक विकास भी उतना ही जरूरी है। और वाजपेयी ने भारत के विकास को एक नई दिशा दी, जिसका फोकस था इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर। उनकी सरकार ने आर्थिक सुधारों को और मजबूत किया, जिसका सेंटर पॉइंट था इंफ्रास्ट्रक्चर। साथ ही प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, और आईटी और टेलीकॉम जैसे सेक्टरों में तो जैसे एक क्रांति ही आ गई, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार। और उनका जो सबसे यादगार प्रोजेक्ट माना जाता है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज। ये एक बहुत बड़ा हाईवे नेटवर्क था जिसने भारत के 4 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ दिया। इसने वाकई भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो इन सभी फैसलों के बाद एक नेता के तौर पर वाजपेयी की पहचान क्या बनी? उनकी विरासत को आखिर किन घटनाओं ने आकार दिया? साल 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।
इस राष्ट्रीय संकट के दौरान उनकी सरकार ने एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी पर रखते हुए आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत कड़ा रुख अपनाया। फिर आया 2004 का चुनाव। उनकी पार्टी ने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया, जो बहुत चला, लेकिन जनता का फैसला कुछ और ही था। इस चुनाव के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया और ये उनके सक्रिय राजनीतिक करियर के अंत का प्रतीक बना। तो आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी को कैसे याद किया जाता है? एक ऐसे नेता के रूप में जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाया, कारगिल में जीत दिलाई, देश में सड़कों का जाल बिछाया और सबसे जरूरी, जिसने शक्ति और शांति के बीच एक बेमिसाल संतुलन कायम किया। और हम उनकी कही एक बात के साथ खत्म करते हैं, जो सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं, शायद जिंदगी के बारे में भी है। उनका मानना था कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, विचारों का विरोध हो सकता है, लेकिन मनभेद या दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है।